पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम के तमाम सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार और स्नेहा सिंह हमारे साथ हैं। श्रोताओं, स्नेहा जी आपको भी नमस्कार हमारी ओर से। नमस्कार अरुण जी, और मेरे प्यारे प्यारे श्रोताओं को भी प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, तो अरुण जी, मेल पढ़ने का ये कार्यक्रम है, तो लेट ना करते हुए हम मेल्स पढ़ने का सिलसिला शुरू करते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा से ज्यादा मेल्स शामिल करेंगे हमारे श्रोता उतने ज्यादा से ज्यादा खुश हो पाएंगे। जस्ट पिछले हफ्ते कुछ रीले आ जाने के कारण हमारा ये कार्यक्रम 15 मिनट का ही प्रसारित हुआ था और इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक श्रोताओं की आवाज यानी उनकी प्रतिक्रियाएं शामिल हों, हमारी चेष्टा यही रहती है। बिल्कुल। तो पहला मेल हमारा आया है अरुण जी, नीरज कुमार मंडल, ग्राम सुरनिया, जिला गोड्डा, झारखंड से। पूरे आकाशवाणी परिवार को हमारा प्यार भरा नमस्कार। हम आकाशवाणी वाराणसी के सभी कार्यक्रम पसंद करते हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण कुछ कार्यक्रम छूट जाते हैं और उसे सुन नहीं पाते। दिनांक 6 अप्रैल को श्री राम नवमी के अवसर पर रेडियो रूपक जन जन के राम सुना, जो बेहद पसंद आया। प्रस्तुति राजेश कुमार गौतम की थी, लाजवाब लगी। दिनांक 10 अप्रैल 2025 को गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम में आरजे स्नेहा की जो प्रस्तुति थी बहुत सारी जानकारी से भरपूर थी। आने वाले गर्मी के मौसम में बचाव, खान पान पर काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई, जो पसंद आया। बिल्कुल, हमारी कोशिश होती है कि जो इस तरह के समसामयिक अवसर हों उसके बारे में आपको जानकारी दी जाए। और रामनवमी के अवसर पर जो खास रूपक था वो आपको पसंद आया। वक्त वाली जहां तक बात है तो आकाशवाणी वाराणसी का यूट्यूब चैनल है और फेसबुक पेज है, वहां भी आप जाकर के जो कार्यक्रम कुछ छूट जाते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आप सुन सकते हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर वहां दें। स्नेहा जी तक तो आपकी बधाई रूबरू पहुंच रही है। जी बिल्कुल, आपको भी धन्यवाद कि आपको मेरा कार्यक्रम इतना अच्छा लगा। पिछले कुछ दिनों से ये लिख रहे हैं, हम कार्यक्रम को बहुत कम सुन पाए, इसका मुख्य कारण मार्च क्लोजिंग था। अब अरुण सर को हम कहना चाहते हैं, हमारी उपस्थिति हर कार्यक्रम में होगी। तो यानी हम आपके अगले मेल का इंतजार करेंगे। ये जरूर कह दें श्रोताओं कि एक बार जब आप मेल हमें भेज देते हैं तो थोड़ा 1-2 हफ्ते इंतजार करें, वही मेल दोबारा से नए रूप में न भेजें। इसलिए आप सिर्फ प्रतीक्षा करें। आपका इस कार्यक्रम में जितना भी मेल आप भेजते हैं वो जरूर हम शामिल करते हैं, थोड़ा वक्त लग सकता है। जी, अगला मेल आया है अरुण जी, परसोत्तम कुमार, गांव डंडी, तहसील भद्रवाह, जिला डोडा, जम्मू कश्मीर से। जी, अरुण जी द्वारा प्रस्तुत लोकरंग सुना, जो हमें बहुत अच्छा लगा। उसी दिन स्तुति मिश्रा और अरुण जी द्वारा PKLD और सना सलीम द्वारा कुछ बातें कुछ गीत सुना, जो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। उसी दिन अंजना जी द्वारा फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुना, जो बहुत प्यारा लगा। श्रोताओं के पसंद के गीत सुनाकर मन खुशी से झूम उठा। तो इस कार्यक्रम के लिए आपकी बधाई अंजना झा तक पहुंच रही है। और पुरुषोत्तम जी, हमें खुशी होती है क्योंकि शुरुआत में 2-4 हफ्ते पहले आपने लिखा हुआ हमें पत्र भेजा था और मेल पर आप शिफ्ट हुए। मेल पर आप अवश्य हमें प्रतिक्रियाएं यूं ही भेजते रहें और निरंतरता से, और इसमें यह फायदा है कि तुरंत आपके मेल हम तक पहुंच जाते हैं और खतों की तरह इंतजार नहीं करना पड़ता। शुक्रिया इस मेल के लिए। निरंतर लिखते रहें, हमारी कोशिश रहेगी कि आपका मेल कार्यक्रम में शामिल हो। जी, अगला मेल आया है सुनील कुमार सिंह, पटेल नगर, मुगल सराय से। 27 अप्रैल 2025 रविवार शाम 7:31 पर PKLD में स्नेहा जी द्वारा हमारा अधूरा मेल पढ़ा गया। जी, ये शिकायतों वाला मेल लगता है अरुण जी, जिसे सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। आप लोग विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा PKLD के लिए मेल आमंत्रित करते हैं और कार्यक्रमों के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कहते हैं। उन्हें एकदम से ना पढ़कर गायब कर देने से हम सोच में पड़ जाते हैं कि अगला मेल भेजे या ना भेजे। तो भाई, इस गलती के लिए माफी खुद स्नेहा सिंह आपसे मांगती हैं कि आपका मेल जरूर आगे पढ़ा जाए। कई बार ये होता है कि बहुत लंबे मेल होते हैं और बीच में कुछ एक लाइनें छूट भी सकती हैं। सहजता स्वाभाविक सी बात है। प्रयास से सुनील जी ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। आगे इनका मेल है कि आपसे अनुरोध है कि विभिन्न कार्यक्रमों में श्रोताओं के मेल या व्हाट्सएप संदेश को नजरअंदाज ना करें, इसे अवश्य पढ़ें, क्योंकि ये मेल या व्हाट्सएप संदेश नहीं, श्रोताओं की भावनाएं होती हैं। कृपया उन्हें आहत ना करें। बिल्कुल, हम जानते हैं कि आप वक्त निकाल कर इतनी व्यस्तता के बावजूद कार्यक्रमों में शामिल होते हैं और उसका हम लोग पूरा सम्मान करते हैं। हम सबकी कोशिश होती है और होनी भी चाहिए कि आपकी हर राय, हर बात कार्यक्रम में शामिल हो और फरमाइशों का भी ख्याल रखा जाए। जी, पिछले मेल में जो हम इनका मेल अधूरा पढ़े थे, वो आगे ये पूरा लिख के भेजे हैं कि 12 अप्रैल 2025 शनिवार दोपहर 12 बजे गैर फिल्मी गीत और गजलों का कार्यक्रम कहकशा प्रस्तुतकर्ता अनुपम गुप्ता, शानदार प्रस्तुति के कारण कार्यक्रम अच्छा लगा। इसी दिन दोपहर 2:30 पर एक बार फिर अनुपम गुप्ता की प्रस्तुति गीतांजलि के साथ सुनने को मिली, जो दिल को छू गई।
इन दोनों कार्यक्रमों के संबंध में हम यही कहेंगे कि रेडियो की लहरों पर जब अनुपम की आवाज बहती है तो जैसे हर सुनने वाला उस सफर में कहीं खो जाता है। बिल्कुल, आपकी बधाई। और ये अच्छे अल्फाज अनुपम गुप्ता तक पहुंच रही है और आप हमारे बड़े ही सुविज्ञ श्रोता हैं, अरसे से रेडियो से जुड़े रहे हैं, तो इस कारण से आपकी हर राय को हम लोग बहुत अहमियत देते हैं। यूं ही अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाते रहें और ये जरूर तस्कीन रखें, तसल्ली रखें कि जानबूझकर हम लोग कोई पंक्ति या कोई बात बिल्कुल नहीं हटाते। ऐसा कभी कभी हो जाता है, उसके लिए स्नेहा जी ने खेद प्रकट किया। इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। जी, अगला मेल आया है सूर्यभान सिंह बिसुंधरी घोरावल सोनभद्र यूपी से। ये पत्र मैं कुछ अंतराल के बाद लिख रहा हूँ। वजह ये थी कि अपनी बेटी के बोर्ड के एग्जाम के प्रिपरेशन कराने में लगा हुआ था। उसके बाद मैं कार्यक्रम सुनना चाहा तो आपके कार्यक्रम ऐप पर साफ सुनाई नहीं दे रहे थे, जैसे अभी 28 मार्च को भी कार्यक्रम साफ नहीं आ रहा था। हुआ ये कि कुछ दिनों जिन तिथियों का आपने जिक्र किया उस समय थोड़ी सी दिक्कत थी, लेकिन हम लोगों ने इस पर काम किया है क्योंकि बहुत सारे श्रोता देश के विभिन्न हिस्सों से व्हाट्सएप के दौरान भी लिखते थे, तो इस ओर हमने ध्यान दिया है और स्ट्रीमिंग अब बिल्कुल पर्याप्त है। और हमें लगता है कि अगर आपके यहाँ इंटरनेट संबंधी कोई दिक्कत न हो तो हमारे कार्यक्रम ऐप पर बाकी केंद्रों की तरह या उससे भी बेहतर आपको सुनने को मिल रहे होंगे। बिल्कुल। आगे इनका मेल है कि 27 मार्च को गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम में आशुतोष जी ने विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर नाटक के प्रकारों के बारे में जानकारी दी और हिंदी साहित्य के नाटककारों के बारे में चर्चा की। और इसी कार्यक्रम में रंगमंच पर डॉक्टर रति शंकर त्रिपाठी की जानकारी अच्छी लगी। कार्यक्रम के अंत में एक फिल्मी गाना ये जीवन 3 घंटे का नाटक है सुनने को मिला। वास्तव में आशुतोष जी ने कार्यक्रम को इतने सिस्टमैटिक ढंग से किया कि कार्यक्रम दिल को छू गया। इसके लिए आशुतोष जी को दिल से धन्यवाद। तो आशुतोष जी का परिश्रम सार्थक हुआ। आप जैसे श्रोताओं ने कार्यक्रम को पसंद किया और रति शंकर जी हमारे यहाँ नाटकों के कलाकार भी रहे हैं और बहुत सारी फिल्मों में भी उन्होंने अभिनय किया है। तो ऐसे कलाकारों के जो उद्गार हैं वाकई महत्वपूर्ण होते हैं और इसे प्रस्तुत किया आशुतोष ने, उन्हें भी अच्छा लगेगा कि उनका परिश्रम सार्थक हो रहा है। इसी मेल में ये आगे लिखते हैं कि 29 मार्च को गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम में स्नेहा जी ने नवरात्र में व्रत करने वाले लोगों को खान पान पर ध्यान देने और व्रत के दौरान अपने बीपी शुगर की दवाएं लेना ना भूले, इस पर जानकारी दी। स्नेहा जी की ये जानकारी अच्छी लगी, इसलिए स्नेहा जी को दिल से धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद कि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया। लखनऊ से प्रसारित उर्दू कार्यक्रम में शीर्षक निकल गया मेरा नाम क्यों कहानी से, मत कर इतना प्यार जिंदगानी से, क्योंकि एक दिन जाना है इस दुनिया फानी से। इस शीर्षक पर कई शायरों ने अपनी शायरियां प्रस्तुत की। कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले शायरों तथा इस कार्यक्रम को प्रसारित करने के लिए पूरे आकाशवाणी वाराणसी परिवार को दिल से धन्यवाद। उर्दू कार्यक्रम जो लखनऊ केंद्र से रिले होता है उसके भी हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो इस कार्यक्रम को पसंद करते हैं। उस दिन का खास प्रोग्राम आपको पसंद आया। आपकी बधाई शायरों और उस केंद्र के उर्दू कार्यक्रम के प्रस्तुता तक पहुंच रही है। मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। जी, अगला मेल आया है अरुण जी एडवोकेट वारिस अली खान संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से। अरुण पांडे और स्नेहा सिंह को खान परिवार का प्यार भरा आदाब। अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए मैं आपको मेल कर रहा हूँ। मैं अपने मेल की शुरुआत तैमूर हसन के एक शेर से कर रहा हूँ। मोती नहीं हूँ रेत का जर्रा तो मैं भी हूँ, दरिया तेरे वजूद का हिस्सा तो मैं भी हूँ, मुझमें और उसमें सिर्फ फर्क मुकद्दर का है, वरना जो शख्स जितना है उतना तो मैं भी हूँ। बहुत बढ़िया। आजकल आप शेर उद्धृत करते हैं अपने मेल में और शुरुआत में आप अपनी भी अशार अपने खुद के लिखे हुए भेजते थे हम तक। यूं ही ये सिलसिला शेर व शायरी का भी चलता रहे और प्रतिक्रियाएं तो आप भेजते ही हैं। जी, तो आज मेल को अधूरा ना पढ़ते हुए मैं इनका मेल और आगे पढ़ती जाऊंगी, क्योंकि आगे इन्होंने लिखा है 27 अप्रैल के आज इतवार है। कार्यक्रम में हास्य नाटिका उदयपुर की ट्रेन मुझे बहुत पसंद आई। मैंने कुछ समय पहले विविध भारती पर हवा महल कार्यक्रम में भी इस हास्य नाटिका को सुना था। अरुण जी, अगर हो सके तो इसका पुनः प्रसारण हो तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, हमारे यहाँ सीमित संख्या में झलकी और प्रहसन है और उसे हम समय के साथ साथ पुनः प्रसारित भी करते हैं। इस झलकी की फरमाइश हमारे कुछ एक श्रोताओं ने कई बार की थी, तो वो हम लोगों ने उसे प्रसारित किया। वो आपको पसंद आई झलकी, हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। जी, 18 अप्रैल कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी गीत एक्सप्रेस अरुण पांडे की प्रस्तुति जबरदस्त थी। सॉन्ग सिलेक्शन बहुत अच्छा था। उसी दिन का सुहाने तराने जो मुकेश के गाए गीतों पर आधारित था मुझे बहुत पसंद आया। शो प्रेजेंटेटर का नाम नहीं सुन पाया, नाम बताने के साथ साथ उनका शुक्रिया भी अदा कर दें मेरी तरफ से। जी बिल्कुल, आपको वो दोनों ही प्रोग्राम पसंद आए, हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं और आपकी बधाई पहुंच गई वहां तक जहां तक आपने पहुंचानी चाहिए थी। जी, इसी मेल में आगे लिखते हैं ये कि 20 अप्रैल को कार्यक्रम आज इतवार है में प्रसारित झलकी जीवन दान मुझे अच्छी लगी।
उसी दिन का लोक गीतों का व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम मुझे बहुत पसंद आया। उसी दिन का कार्यक्रम एक ही फिल्म से फिल्म आहिस्ता आहिस्ता के गीत प्ले किए गए, गीत मन को छू गए। इन सब कार्यक्रम के प्रेजेंटेटर अरुण भाई को दिल से शुक्रिया। तो बहुत शुक्रिया कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया। आप लखनऊ में हैं और हमारे कार्यक्रम सुनते हैं, ये बात हमें और भी खुशी देती है। जी, 22 अप्रैल का मधुरिमा जिसे स्तुति जी ने पेश किया था, ये कार्यक्रम मेरे दिल को छू गया। स्तुति जी ने श्रोताओं में ऊर्जा भरने का प्रयास किया, जिसमें वो सफल भी रही। खास तौर से सुबह के जो प्रोग्राम है, गुड मॉर्निंग बनारस, मधुरिमा, इस तरह के जितने भी प्रोग्राम है, हमारी कोशिश होती है कि आपको ये कार्यक्रम एनर्जी से, ऊर्जा से भर दें, सकारात्मक विचार आपके मन में उत्पन्न हो और खास तौर से साथ ही साथ जो देश दुनिया की जानकारी है जरूरी वो भी आप तक पहुंच सके। स्तुति जी तक आपकी बधाई हम पहुंचा रहे हैं। जी, 24 अप्रैल का कार्यक्रम मधुरिमा जिसे कमलेश ने अपने बेहतरीन अंदाज में पेश किया, गाने भी बेहतरीन थे, मुझे बहुत पसंद आया। अरुण भाई, क्या आपके केंद्र से शास्त्रीय संगीत पर आधारित फिल्मी गीतों का कोई कार्यक्रम का प्रसारण होता है? शास्त्रीय संगीत पर आधारित फिल्मी गीतों का प्रसारण तमाम केंद्रों से समय समय पर होता रहा है और हमारे यहाँ से भी कुछ समय पहले तक होता था। होता ये है वारिस जी की सीमित संख्या में गाने होते हैं और उन्हें जब हम इस तरह से कैटेगराइज कर देते हैं तो पुनरावृत्ति की आशंका रहती है कि बार बार वही गाने आपको सुनने को मिलेंगे। इसलिए एक अंतराल के बाद ये कार्यक्रम आगे गुंजाइश हुई तो फिर से हम लोग ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगे। इस मेल के लिए बहुत शुक्रिया। जी, अगला मेल आया है उमा शंकर जी का धनबाद से। ये लिख रहे हैं कि कृपया मेरा मेल कार्यक्रम में शामिल करें। तो लीजिए, आपका मेल शामिल हो गया। मैं आगे पढ़ रही हूँ इस मेल को कि आपने लिखा है, पीकेएलडी कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले आप दोनों लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। 2-3 बार मैंने मेल्स भेजे मगर किसी कारणवश वो कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। हमें लगता है कि अगर आपने मेल भेजा है सही मेल आईडी पर और पहुंचा है तो जरूर शामिल हुआ होगा। अगर आपसे कुछ कार्यक्रम छूट गए हैं तो जैसा हमने कहा कि आकाशवाणी वाराणसी का यूट्यूब चैनल है, वहां पर आप जाकर के सुन सकते हैं, क्योंकि हमें याद है कि आपके कुछ मेल शामिल हुए हैं। जरूर सेंट बॉक्स में जरूर जाकर देख लिया करें कि मेल आपने जो लिखा पूरी तरह से तकनीकी रूप से हम तक पहुंचा कि नहीं। आगे इनका मेल है कि फिर भी एक बार और ये मेल लिख रहा हूँ इस उम्मीद से कि शायद अब की बार कार्यक्रम में मैं अपना मेल सुन पाऊं। तो सुन रहे होंगे आप। कार्यक्रमों की बात करूं तो हर बार की तरह अरुण जी द्वारा विचार बिंदु सुबह सुबह सुनकर बहुत अच्छा लगा और सुबह बनारस में 22 अप्रैल को स्तुति मिश्रा जी का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। संकट मोचन मंदिर संगीत समारोह की जानकारी इतने अच्छे से प्रस्तुत की, साथ ही उसी सरलता से पृथ्वी दिवस के बारे में भी बताया। अच्छी प्रस्तुति के लिए उनको बधाई। साथ ही बनारसी बाबू का सुबह बनारस सुना, उनको एक राय देना चाहूंगा कि अब अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करने के अंदाज में कुछ बदलाव लाएं और कुछ नया ट्राई करें। तो आपकी सलाह उन तक हम लोग पहुंचा रहे हैं। दरअसल हर व्यक्ति की जो कार्यक्रम प्रस्तुति शैली है वो अलग होती है और वो खास होती है और उसमें सोच समझ करके वो व्यक्ति विशेष यानी प्रेजेंटर ही कुछ ट्राई करे तो ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन ये कि प्रोग्राम अच्छा हो और आपको अच्छा लगना चाहिए। हम सबका जो समेकित प्रयास है वो यही रहता है। जी, अगला मेल आया है अरुण जी, करण बिंद, ग्राम पूरे मुड़िया, पोस्ट अस्नाव बाजार, जिला भदोही से। सर्वप्रथम आकाशवाणी वाराणसी एफएम की पूरी टीम को प्यार भरा नमस्कार। मैं आकाशवाणी वाराणसी एफएम का नियमित श्रोता हूं और आपके चैनल से प्रसारित कार्यक्रमों को प्रतिदिन सुनता हूं। मुझे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम युववाणी, कृषि जगत, गुड मॉर्निंग बनारस, लोक रंग आदि कार्यक्रमों को ध्यान पूर्वक सुनता हूं। दिनांक 20 अप्रैल को आज इतवार है, झलकी काफी अच्छी लगी। इसके तुरंत बाद अरुण जी द्वारा प्रस्तुत लोक रंग सुना जो काफी अच्छा लगा। युववाणी सुनना कभी नहीं भूलता। युववाणी में सभी सेगमेंट अच्छे लगते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा युववाणी क्विज लगता है। इसके अलावा हिंदी वार्ता के कार्यक्रम, लखनऊ केंद्र से रिले खेल, दर्पण, कानून और हम, हेलो फोन इन फरमाइश काफी अच्छी लगती है। तो करण बिन जी, आपने इतने सारे कार्यक्रमों को तल्लीनता से सुना, उम्मीद है लाभान्वित भी हुए होंगे। खासतौर से युवाणी कार्यक्रम में आपने जिक्र किया क्विज का, तो उस कार्यक्रम का प्रयास ये कि नए जो हमारे साथी हैं उनको शिक्षा में, रोजगार में योगदान करने वाले लाभदायक कार्यक्रम हम लेकर आए। ये सभी कार्यक्रम आपको पसंद आए, हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। यूं ही कार्यक्रम सुनते रहें, प्रतिक्रियाएं हम तक भेजते रहें। बिल्कुल। अगला मेल आया अरुण जी, रमेश कुमार विश्वकर्मा का, ग्राम मेहंदीगंज, मड़ई, पोस्ट राजा तालाब, जिला वाराणसी से। आकाशवाणी वाराणसी की पूरी टीम को सब प्रेम नमस्कार। आपके केंद्र से प्रसारित सभी कार्यक्रम एक से बढ़कर एक होते हैं, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। दिनांक 20 अप्रैल 2025 दिन रविवार को आपके केंद्र से प्रसारित किए गए कार्यक्रमों को सुना। दोपहर 1:15 पर आज इतवार है कार्यक्रम में झलकी जीवन दान सुनने को मिला जो काफी पसंद आया। 1:30 बजे
लोक रंग कार्यक्रम अरुण जी द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसके क्या कहने, बिल्कुल लाजवाब। इसमें एक बात नई थी कि वो नाम काफी धीमी गति से बोल रहे थे, जो आम तौर पर नहीं होता है। मुझे लगा कि संदेश भेजने वाले श्रोताओं की संख्या कम है। जो भी हो, प्रस्तुति तो प्रशंसनीय थी। 2:30 बजे एक ही फिल्म से में फिल्म आहिस्ता आहिस्ता के गीत बजाए गए। ये भी कार्यक्रम अरुण जी ने प्रस्तुत किया। तो क्या उस दिन का गुड मॉर्निंग बनारस और मधुरिमा भी उन्होंने ही प्रस्तुत किया था? उधर कुछ दिनों में जब संकट मोचन संगीत समारोह पे या फिर किसी खास कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट रात में प्रसारित हो रही थी, उस वक्त कुछ एक कार्यक्रम ऐसे हुए जो कार्यस्थ उद्घोषक ने यानी हमने पेश किया। कार्यक्रम आपको पसंद आए और जैसा आपने कहा कि लोक रंग में, तो कहेंगे सही पकड़े हैं। लोक रंग में फरमाइशी गीत एक्सप्रेस में जो फिल्मी गीतों के कार्यक्रम होते हैं, उसकी अपेक्षा थोड़ी कम संख्या में संदेश आते हैं, तो हमारे पास गुंजाइश होती है कि हम आराम से नाम श्रोताओं के पढ़ें। तो इसलिए उस कार्यक्रम में रफ्तार आवश्यकता अनुसार वो कम ज्यादा होते रहती है कि कैसे नाम है किस तादाद में, क्योंकि प्रयास तो ये रहता है कि गीतों का और नामों का सही समन्वय हो, यानी गाने भी पूरे के पूरे आप सुन पाएं या लोकगीत और नाम भी सारे आपके शामिल हो जाएं। जी, आगे ये इसी मेल में लिखते हैं कि शाम को बाल गोपाल में प्रस्तुत कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद लगी थी। इन सभी कार्यक्रमों के लिए धन्यवाद। आकाशवाणी वाराणसी ऐसे हमारा मनोरंजन और ज्ञानवर्धन करता रहे। धन्यवाद। शेष अगले ईमेल में। आप और आप जैसे तमाम श्रोता हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहें, तो हम निसंदेह इसी प्रकार आपके लिए अच्छे कार्यक्रम, अच्छे से अच्छे कार्यक्रम लेकर आते रहेंगे और आप जरूर अपनी प्रतिक्रियाएं यूं ही भेजते रहें। इनसे बहुत सहूलियत होती है, मार्गदर्शन मिलता है, तो इसके लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। अगला मेल आया है अरुण जी हमारा जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल का। बिल्कुल, सुरेश जी और उनके जो परिवार के सदस्य हैं वो जमानिया गाजीपुर से लिखते हैं और बहुत पुराने श्रोता हैं, कई दशक से रेडियो से जुड़े हैं और निरंतरता से इतने वर्षों तक एक माध्यम के साथ रहना काबिले तारीफ बात है। जी, आगे ये लिखते हैं कि 1 अप्रैल को सुहाने तराने में अमिताभ, रेखा, ऋषि कपूर, नीतू सिंह और राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर पर प्रसारित कार्यक्रम दिल को छू गया। इन सभी कलाकारों के बारे में विस्तृत जानकारी मिली और उनके सुपरहिट गीत को सुनकर आनंद आ गया। इसके लिए प्रस्तुतकर्ता को हम लोगों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। प्रस्तुतकर्ता का नाम भूल गया, इसलिए उनका नाम नहीं लिख पा रहा हूं। बिल्कुल, शेक्सपियर ने कहा है कि नाम में क्या रखा है, तो काम महत्वपूर्ण है, काम अच्छा हो। सुरेश जी, तो सही हम लोग भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि लोग याद रखते हैं, तो काम अच्छा हो, ये प्रयास हम सबका होना चाहिए। नाम तो जैसा आपने कहा वो खुद ब खुद हो जाता है। इसे प्रस्तुत किया होगा उसे तो समझ आ ही जाएगा। बिल्कुल, सुनकर बहुत अच्छा लगेगा कि नाम लोग भूल जाते हैं लेकिन काम याद रह जाता है। आगे ये लिखते हैं 4 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे कमलेश वर्मा द्वारा प्रस्तुत एक ही कलाकार में मनोज कुमार पर कार्यक्रम सुना, जो हम लोगों को बेहद पसंद आया। कमलेश जी ने इतनी जल्दी और इतना अच्छा प्रोग्राम पेश किया कि इसकी जितनी भी सराहना की जाए कम होगी। अच्छी प्रस्तुति के लिए कमलेश जी को बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल, आपने सही कहा। मनोज कुमार ने एक बहुत ही यादगार लंबा सफर फिल्म इंडस्ट्री को दिया और बड़े योगदान है उनके, खासतौर से देशभक्ति और सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दों पर उनकी अनेक फिल्में हैं जो हमेशा उनका अभिनय याद रखा जाएगा और उनका जो योगदान है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को, वो अमूल्य है और बड़े महान कलाकार थे। जी, 6 अप्रैल को आज इतवार है, कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसारित झलकी गए काम से सुना, बहुत ही रोचक और हंसी से भरपूर था। सुनकर दिल खुशी से झूम उठा। इसके लिए लेखक अशोक सिंह और सभी कलाकारों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। 6 अप्रैल को रामनवमी के शुभ अवसर पर विशेष रूपक जन जन के राम सुना, जो हम लोगों को बेहद पसंद आया। आलेख आशुतोष शास्त्री और वाचन स्वर सना सलीम और आशुतोष शास्त्री जी और प्रस्तुतकर्ता श्री राजेश कुमार गौतम जी थे। सुना जो महत्वपूर्ण जानकारी से भरपूर थी। ऐसे विशेष दिन पर आकाशवाणी वाराणसी की विशेष प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी वाराणसी और राजेश कुमार गौतम, आशुतोष शास्त्री और सना सलीम को हम लोगों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। तो आपकी बधाई इस कार्यक्रम के जरिए तमाम लोगों तक पहुंच रही, जो भी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए थे। हमारे कार्यक्रम प्रमुख श्री राजेश कुमार गौतम जी तक भी, और आपने इतने विस्तार से मेल लिखा, तमाम कार्यक्रमों का जिक्र किया, तारीफ की, हमें प्रेरणा मिलती है ऐसे ईमेल से। तो आज के अपने मेल्स पढ़ने का सिलसिला हमको यहीं रोकना पड़ेगा, क्योंकि समय अब इस बात की इजाजत नहीं देता है। लेकिन निराश मत होइएगा, अगले PKLD यानी कि पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में आपके मेल जरूर शामिल किए जाएंगे। तो
तो हमें मेल करते रहिए pkldair@varanasi@gmail.com पे। बिल्कुल श्रोताओं, जैसा स्नेहा जी ने आपको बताया, pkldair@varanasi@gmail.com पर आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा और अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए अरुण पांडे और स्नेहा सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।